बच्चों, आज के इस संस्कृत के व्याकरण में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 6 के व्याकरण के अंतर्गत पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के बारे में और वर्ण किसे कहते हैं और स्वर और व्यंजन क्या है, वर्ण के भेद कितने हैं, इसके बारे में जानेंगे। और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं ये हम लोग देखेंगे। अयोगवाह, विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक। तो इसमें सबसे पहले हम लोग वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण क्या है इसे जानेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लता कलमेन लिखति, लता कलमेन लिखति, लता कलम से लिखती है। तो यहाँ पे लता कलमेन और लिखति, ये जो है इस वाक्य के 3 खंड हैं, 3 भाग हैं। और इसमें इन जो है वो लता और कलमेन और लिखति, ये सभी का जो है वर्ण विच्छेद किया जाए तो फिर उसका भी वर्ण विच्छेद नहीं हो सकता। जैसे लता का हम लोग करेंगे ल धन अ त धन आ। अब इसका जो है और वर्ण विच्छेद नहीं हो सकता, इसको हम और छोटा नहीं कर सकते, इसके हम और खंड नहीं कर सकते। तो इस तरह से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, खंड नहीं किए जा सकते। जैसे अ, आ, ई, ल, व आदि। तो इस तरह से यहाँ पर वर्ण वह छोटी इकाई है जिसके की और खंड नहीं किए जा सकते। तो इसी तरह से इसका भी हम अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो उन वर्णों को हम और अधिक खंडों में नहीं बांट सकते। तो इसमें जो है अब हम लोग यहाँ पे वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसमें जो है सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। और अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के भेद। तो वर्ण के भेद जो है स्वर, वर्ण, स्वर, यहाँ पे स्वर और व्यंजन। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन जो है ये वर्ण के भेद हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्ण के भेद हैं स्वर और व्यंजन। और स्वर जो है वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह स्वर वर्ण कहलाता है। और जैसे अ, आ, ई, उ, ए, री, रे, ए, ओ, अंग, अह। तो ये जो है वो स्वर वर्ण है। और इसमें जो है संस्कृत में 13 स्वर वर्ण है। और इसमें व्यंजन जो है, व्यंजन की जो है उसमें वर्णमाला आता है
और इसमें जो है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। और क ख ग घ आदि जो है वो व्यंजन वर्ण है। जैसे यहाँ पे ल है, त है, ये सब व्यंजन वर्ण है, व है, ये सब व्यंजन वर्ण है। और इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यंजन के नीचे हल का निशान लगाया जाता है और जब तक व्यंजनों के साथ कोई स्वर नहीं मिलाया जाता तब तक उन्हें हलंत कहते हैं। और व्यंजन के साथ स्वर जोड़कर उनका रूप जो है इस प्रकार हो जाता है, जैसे कि अगर हम क में ई जोड़ेंगे तो बन जाएगा की। तो जो भी स्वर मिलाते हैं उसका वही रूप बन जाता है। और अब है यहाँ पर स्वर के अंतर्गत जो है वो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इसमें उनका विभेद किया जाता है। तो ह्रस्व स्वर वह होता है जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये 5 हैं: अ, ई, उ, री, रे। और दीर्घ स्वर जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय अर्थात ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है: आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो स्वर वर्ण के अंतर्गत जो आते हैं ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ आते हैं। और ह्रस्व के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो अ, ई, उ और इसके बाद जो है री और री, री और री। तो ये जो है ह्रस्व और दीर्घ में आते हैं आ, ई, उ, री और री। री, ए, ओ और अ। तो इस तरह से ये स्वर वर्ण है। ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे व्यंजन। और व्यंजन में जो है व्यंजन के भेद उच्चारण स्थान के आधार पर होते हैं, जिसमें कि स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा जो है वो तालु, मूर्धा, दांत आदि मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क से लेके म तक, ये स्पर्श व्यंजन है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़ और त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये स्पर्श व्यंजन है। और अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ी देर रोककर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इसमें जो है वायु को छोड़ा जाता है, तो ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और हर एक स्वर की यहाँ पे मात्रा होती है। संयुक्त व्यंजन में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को मिलाकर बोला या लिखा जाता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क और श, जैसे क और श मिलाकर श बन जाता है। त और र मिलाकर त्र बन जाता है। और जब इसमें स्वर मिला देंगे तो ये पूरा त्र बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह, कुछ ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण स्वरों की भांति स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता और न ही व्यंजनों के समान स्वरों से
पहले होता है अयोगवाह कहलाती है। स्वर के बाद आने वाली स की अर्धध्वनि विसर्ग कहलाती है। इसका उच्चारण करते समय हल्के ह का उच्चारण किया जाता है और विसर्ग इस चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है। विसर्ग को हम लोग बिंदु के रूप में प्रकट करते हैं, जैसे कि राम के आगे ये विसर्ग लगा दिए, रामा। अनुस्वार में जैसे कि स्वर के बाद नासिका से उच्चारित होने वाली ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है और इसे जो है बिंदु से दिखाया जाता है। अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगाते हैं और अनुस्वार से कुछ हल्की तथा नरम ध्वनि अनुनासिक कहलाती है, जैसे चांद, गांधी आदि। और टंकण की असुविधा के कारण प्रायः इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद, ये इसमें वर्णों को जोड़ा जाता है और वर्ण विच्छेद के अंतर्गत वर्णों का विच्छेद किया जाता है। और वर्णमाला है, जैसा कि यहाँ पे अभ्यास में दिए गए प्रश्नों से हम लोग इसे समझेंगे, तो उसमें हम लोग कई उदाहरण हैं जिससे कि वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन को हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को। और इसमें जो है सबसे पहला अभ्यास कार्य जो दिया हुआ है व्याकरण निधि पुस्तक का पाठ 12 में अभ्यास कार्य है। और अभ्यास कार्य में हम लोग पहले में करेंगे उत्तर 1 में। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से स्वर व व्यंजन पृथक कीजिए। स्वर और व्यंजन अलग करना है, तो यहाँ पे हम लोग स्वर लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग व्यंजन लिखेंगे। तो स्वर में ई ओ री, उ और ए, उ, री और ए। और व्यंजन में हो जाएगा क, च, ट, क, च, ट, म, न, म और न। और अब हम लोग यहाँ पे दूसरा प्रश्न करेंगे कि सही उच्चारण स्थान पर सही का चिन्ह तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पर सही और गलत का निशान लगाना है। उत्तर 2 है। यहाँ पे हम लोग करेंगे म, ओष्ठ, श, मूर्धा, प, ओष्ठ, ध, दंत, न, दंत, न, दंत, अ, कंठ, छ, तालु, त, दंत। अब यहाँ पे च, तालु, ह, कंठ, श, तालु, क, कंठ।
तो इस तरह से यहाँ पे सबका अलग अलग उच्चारण स्थान है। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे निम्नलिखित का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पे वर्ण विच्छेद करना है महात्मा, रवि, विशाल, मुख, मति और शीतल। तो यहाँ पर हम एक करेंगे और बाकी छात्र जो है वो स्वयं से करेंगे। तो उत्तर 3 में एक हम करके बताएंगे और बाकी छात्र स्वयं करेंगे। महात्मा का जो है वर्ण विच्छेद करना है। महात्मा। और अब है रवि, ई। और रवि, विशाल, ई, आ, ल और अ। विशाल। मुख यहाँ पे करेंगे म उ ख धन अ, मुख। यहाँ पर मुख हो गया। और मति, ऊपर हम लोग मति का करेंगे मति। म अ से म बन गया और त में छोटी ई लगाकर मति। और फिर है शीतल, श में बड़ी ई, शी, त में अ, त और ल में अ, शीतल। अब है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वर्णों का संयोजन कर शब्द बनाइए। तो यहाँ पे वर्णों का संयोजन करके शब्द बनाना है। तो इसमें जो है जैसे कि ज अ मिलकर ज, न अ मिलकर न और न ई मिलकर नी, जननी। तो उत्तर 4 में पहला बन गया जननी और दूसरा महेश, महेश। और तीसरा परीक्षा, परीक्षा। तो इस तरह से इसमें जोड़ जोड़ के शब्दों को बनाना है। देवता, देवता। द में ए लगाएंगे दे, व में अ लगाएंगे व ता। अब है पांचवा, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है उत्तर 5 में। तो उत्तर 5 में हम लोग यहाँ पे करेंगे क में हो जाएगा का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। तो स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, तो ये हम लोग खाली जगह में भरेंगे। और ख में वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और ग है भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, ग वर्ण। और स्वर के भेद हैं 3। और श स स ह व्यंजन है ऊष्म, ये उच्चारण स्थान के आधार पर है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर इसमें जो है
वो स्वर व्यंजन कहा गया है। और निम्नलिखित को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर 6 में जो है मुनि को क में हम लोग लिखेंगे मुनि, ख में लिखेंगे नदी, इसका शुद्ध रूप है। और ग में हम लोग लिखेंगे भानु, और घ में हम लोग लिखेंगे कवि, घ में कवि लिखेंगे। परिभाषा जो है वो पाठ से देख के बच्चे करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।